नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जमयाल। आज बात करेंगे दलितों की सियासत की बात करेंगे। दरअसल राजनीतिक पार्टियां विकास की चाहे जितनी भी बातें करें, लेकिन इन बातों के बीच जातिगत राजनीति भी बीच बीच में देखने को मिलती है। आज फिर से वही राजनीति दिखाई दी है। दरअसल विकास की आप कितने दावे कर लें, सिर्फ विकास के बल पर ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जीत संभव नहीं। हालांकि बीजेपी ये दावा जरूर करती है कि विकास के दम पर वो जीत हासिल करती है। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जब दलित कार्यकर्ता के यहां गए, भोजन किया उन्होंने, तो इस पर सियासत शुरू हो गई और विपक्ष को ये बात नागवार गुजरी। विपक्ष ने हमले शुरू कर दिए। डिंपल यादव सबसे पहले सामने आई और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी सरकार के दौरान दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने मढ़े हैं। हालांकि दलितों को लेकर के सियासत के लिए जानी जाती है बीएसपी, लेकिन बीएसपी का वोट बैंक छिटका है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को भी हाल के कुछ चुनावों में कुछ हिस्सा मिला है। अब सवाल यह है कि दलितों को साधने की जो तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कितने कामयाब है। अभी तक के आंकड़े 2017 के चुनाव से देखें, 2014 और 2017 के चुनाव से देखें, तो बीजेपी की तरफ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच दलितों को लेकर के क्या जोर आजमाइश चल रही है 2024 के मद्देनजर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन यूपी को साधने के लिए दलित वोटरों को साधना जरूरी है और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुआ। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और यही वजह है कि दलित वोटर्स को साधने के लिए तमाम दलों ने नई रणनीति तैयार की है। दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी माने जाते हैं और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित किंग मेकर भी साबित हुए। G20 बैठक के लिए काशी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित के घर भोजन किया। G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा और पूरा मैं यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। विदेश मंत्री का दलित कार्यकर्ता के घर भोजन करना विपक्ष को हजम नहीं हुआ। इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ शब्द बाणों का आक्रमण तेज कर दिया है। जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों पे उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीजें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोजगार घटे हैं। जहां बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए, वो घटा है। एक और धर्म पर सियासत है तो दूसरी ओर जातीय समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और सबके निशाने पर इस वक्त दलित वोटर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी में कमजोर हुई तो बीजेपी और एसपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए कमर कसी। यूपी में दलित वोट लगभग 22% है। यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। दलित वोट बीएसपी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने मायावती के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा या 2022 का विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में दलित वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा। इससे बीजेपी को केंद्र और यूपी दोनों जगह फायदा मिला। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की भी निगाह इन्हीं दलित वोटर्स पर है। देखना यह होगा कि 2024 में दलित वोटर किस दल की नैया पार लगाएंगे। फिलहाल सियासी दल दलितों को साधने के लिए रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल, ये दलित किस ओर जाते हैं, किस पार्टी का साथ देते हैं, क्या बट जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं।
हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। नाहिद लारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता। अभिषेक राज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, और सुनील कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। और इन सब के बीच गंगा राम दलित चिंतक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद लारी जी, पहला सवाल यह कि दलित प्रेम जो है आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उमड़ रहा है हाल के दिनों में, और आज डिंपल यादव ने भी कह दिया, दलितों की बात की, उन्होंने कह दिया कि मौजूदा सरकार में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जैसे ही एस जयशंकर ने एक दलित के घर पर भोजन किया। कुंदन जी, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो हमारी पार्टी तो एक जमाने में हमारी पार्टी का नाम ही था दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी। तो हमारी जो पार्टी समाजवादी पार्टी, ये जो भारत के मूलवासी हैं, पिछड़े दलित आदिवासी, इनके इस समाज का नेतृत्व करती है। हर समाज हर वर्ग की भी आवाज बुलंद करती है, चाहे सदन से लेकर सड़क तक। अगर कोई इस वर्ग की आवाज बुलंद कर रहा है, पिछड़े दलित आदिवासियों की, जो केवल और केवल भारत के मूलवासी, तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। आप अभी भाजपा का दिखा रहे थे कि भाजपा बड़ा खाना खा रही दलितों के घर। अरे भाजपा का कहाँ दलित और पिछड़ों के को पसंद करती? भाजपा को तो बदबू आती है पिछड़े दलितों से। आपको मालूम है भाजपा की बुनियाद 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि बाबू जगजीवन राम जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और तो और जब बाबू जगजीवन राम जी बीएचयू गए थे तो ये एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बीएचयू को गंगा जल से धुलवाया था, ये कहते हुए कि बाबू जगजीवन राम जी यहाँ आ गए और ये पवित्र हो गया। और तो और जब योगी आदित्यनाथ जी जब ये सीएम बने तब 5 कालिदास मान मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया, ये कहते हुए कि मेरे से पहले आप पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री रहते थे, ये अपवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण करा रहे। आप ये देखिए कि पिछड़े और दलितों के जो आरक्षण का लाभ मिलता है नौकरियों में, उस पर भी डंडी मारने का काम अगर कोई पार्टी करी तो बीजेपी कर रही है। आरक्षण हटारी, प्राइवेटाइजेशन, एक साजिश के तहत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि पिछड़े दलितों को जो नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है वो ना मिले, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब पिछड़े दलित हर पिछड़े दलित सब समझ रहे हैं कि बीजेपी ये साजिश के तहत कर रही है। और अब पिछड़े दलित 30 साल पहले वाले नहीं रह गए, अब ये पढ़ लिख गए हैं, अब ये समझदार हो गए, अब ये बीजेपी के बहकावे में और नहीं आने वाले। दलित तो जो है नहीं जी, लेकिन ये दलित जो है बीजेपी के कोर वोटर बनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सवाल बनेंगे। नहीं, बीजेपी से इनका नाता दरअसल कुछ ज्यादा इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखे। नहीं जी सुनिए ना, पहले मेरे सवाल भी सुन लीजिए ना, आप पहले बोल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कुछ आंकड़ों को मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज मुझे सुन लीजिए। कुछ आंकड़ों को देखें, कुछ चुनावों के आंकड़ों को देखें, जो दलितों के लिए सीट आरक्षित है वहां पर बीजेपी की स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। अब कहिए। देखिए ये सब जो है आप लोग सोचते हैं कि जिस तरह से हर चैनल में देखती हूँ कि एक सेट प्रक्रिया में सवाल पूछते हैं और एक सेट प्रक्रिया के तहत जो है डिबेट्स होती है, तो आप लोग सोचते हैं कि इस तरह की बातें करते तो जनमानस को कुछ समझ में नहीं आता। जनमानस सब समझ रही है कि जिस तरह की बातें होती हैं वो कहाँ से ये बातें चलकर आ रही है और कौन पावर में बैठे लोग ये बातें आप लोग से कहलवा रहे हैं। नहीं जी, ये आपकी सोच है। नहीं जी, आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है। नहीं जी, आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, डिबेट की शुरुआत मैंने आपसे की और आपको पूरा वक्त दिया। नहीं जी, मैंने पूरा वक्त दिया और डिबेट की शुरुआत आपसे की। आपकी सोच है, आपकी परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। बहुत सुन लिया ना। नहीं जी, आप बाकियों को भी सुनिए और दूसरों को भी सुनने की आदत डालिए। अभिषेक राज जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, अभिषेक राज जी को भी सुन लेते हैं। अभिषेक जी को भी सुन लेते हैं। नहीं जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, दोबारा लौटूंगा आपके पास। अभिषेक